हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, हमने एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आगे वाला जो है पोर्शन वो क्या है, बेसिकली हम एंगल्स पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 5 एंगल्स पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ पढ़ेंगे और वो जो हमें लर्न करनी होगी, और मैं आपको एक टेबल लिखवाऊंगी, उसके हिसाब से आपको लर्न करनी होगी। लेकिन उस टेबल से पहले हम वो डेरिवेशंस करेंगे कि वो वैल्यूज़ एक्चुअली आई कहाँ से, और वो डेरिवेशंस करने ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें ये आ सकता है कि अगर मैं आपको लर्न करवाती हूँ कि साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 आया कहाँ से, वो पूछ सकते हैं आपको कि साइन डिराइव साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो उसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स के हिसाब से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताती हूँ कि कैसे डिराइव करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। ये रहा ट्राइंगल ABC, इसकी साइड 2A, 2A और 2A। ठीक है, तो हमने लिया कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और वो तीनों एंगल्स कितने के होंगे, 60, 60, 60 के होंगे। तो दैट मीन्स ये भी 60 है, ये भी मेरा 60 है, और ये भी मेरा क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, लेट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब अगर ये परपेंडिकुलर है और हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर, एंड ऑल्सो इट विल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स BD और DC दोनों इक्वल होंगे। दोबारा समझते हैं कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर होता है या फिर जो ऑल्टीट्यूड होता है, इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द बेस, यानी ये मीडियन की तरह काम करता है। ठीक है, तो देयरफॉर जो BD होगा वो DC के इक्वल होगा, लेकिन BC तो 2A है, तो जो BD और DC होंगे वो BC/2 होंगे, BC के आधे होंगे, यानी 2A/2 यानी A। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो जो ऑल्टीट्यूड होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल A जो है वो मेरा 60 डिग्री का है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कितने के हो गए, 60/2 विच इज़ 30 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, ये मेरा 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ADC को देखूँ, ये 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो हाइपोटेन्यूस है मेरी ये वाली, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC क्या है मेरा, ये रहा जो मैंने कैलकुलेट किया है विच इज़ A, तो यहाँ पर मैं A लिख दूंगी। यहाँ पर आ गया 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर उठ के आ गया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो वो कैसे आएगा, रूट बन के आएगा, स्क्वायर रूट बन के, लाइक दिस। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये √3 हो जाएगा, और A स्क्वायर का बाहर जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो A की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि 2 थे A हमारे पास। तो मेरा AD बेसिकली क्या आ गया, ये AD क्या आ गया, √3A। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की देखा जाए तो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई, ये √3A है, और ये मेरा A है, और ये मेरा 2A है। अब इस ट्रायंगल में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन, कॉस, टैन और बाकी मतलब जो सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से। एक बार 30 डिग्री के हिसाब से, एक बार 60 डिग्री के हिसाब से। कैसे, देखो
हम अगर इस ट्रायंगल को नोटिस करें, हमारे पास 30 डिग्री वाला भी है, 60 वाला भी है ना। अब 30 और 60 के हिसाब से हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ डिराइव कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, जो हमारा साइन होता था वो क्या होता था, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि साइन जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं 30 डिग्री के हिसाब से देखती हूँ सारी रेशियोज़, तो 30 डिग्री के हिसाब से हमारी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? DC हुई, तो वो मैं यहाँ पर DC लिख दूंगी। और हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई? AC हुई, तो ये लिख दिया मैंने AC। ठीक है, और DC की मेजरमेंट क्या है मेरी? A है, वो मैंने A लिख दिया। AC की मेजरमेंट क्या है? 2A है, वो मैंने 2A लिख दिया। A से A कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। दैट मीन्स आई हैव डिराइव्ड कि मेरा साइन 30 1/2 आ गया। ये मेरा फर्स्ट वैल्यू डिराइव हो गई, बस यही करना था। ठीक है, अब अगर मैं cos 30 की बात करूं तो उसका मतलब हुआ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब cos 30 के हिसाब से एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है? AD है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी? AD। और AC क्या है मेरी? हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिख दिया AC। तो AD क्या है मेरा? √3 है, ये लिख दिया मैंने √3 है। और AC क्या है मेरा? 2A, तो वो मैंने लिख दिया 2A। ठीक है, तो अब A से A कैंसिल और यहाँ पर क्या आ गया? √3/2। दैट मीन्स मेरा cos 30 क्या आ गया? √3/2। आते हैं tan 30। ठीक है, tan 30 क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ऑपोजिट देखें 30 के हिसाब से वो है हमारा DC और एडजेसेंट क्या है हमारा? AD, तो वो आ गया AD। ठीक है, अब DC क्या है मेरा? A और AD क्या है मेरा? √3 है। ठीक है, वो यहाँ पर लिख दिया हमने। A से A कैंसिल हो गया, आ गया 1/√3। तो मेरी tan 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। ठीक है, अब क्या होता है? cosec 30। cosec 30 होता है इसका उल्टा। ठीक है, वो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब वहां से देख के करो या फिर इसका उल्टा लिख दो, बात एक ही है, आएगा वही। सीधा यहाँ से लिख दो, क्या है? AC अपॉन DC विच इज 2/1 यानी 2। ठीक है, अब आते हैं हम sec 30 पे। sec 30 क्या होगा? देखो यहाँ से sec 30 होगा AC अपॉन AD, राइट, दैट इज 2/√3। ये भी डिराइव हो गया। फिर आते हैं हम cot 30 पर। cot 30 क्या है हमारा? इसका उल्टा, यानी AD अपॉन DC, तो हो गया AD अपॉन DC यानी √3/1। ठीक है, तो ये 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसी सेम ट्रायंगल में हम 60 डिग्री के हिसाब से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, साइन 60। अब साइन फिर से वही ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अब 60 के हिसाब से हमारी ऑपोजिट साइड हुई AD, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD। और हाइपोटेन्यूज तो वही है AC ही, तो वो हमने AC लिख दी। अब AD क्या है मेरा? √3 है, यहाँ लिख दिया। और AC क्या है? 2A, वो यहाँ लिख दिया। A से A कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? √3/2। तो दैट मीन्स मेरी साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 विच वी हैव टू लर्न बेटा। ओके, चलो अब आते हैं हम cos 60 पर। ठीक है, cos 60 क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट निकालें तो इसका मतलब 60 का जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट कौन सी है? DC। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहा ना, 2A। ये आ गया, मतलब कि 2A मतलब कि AC, तो ये आ गया 2A। और DC क्या है मेरा? A, तो यहाँ पर A लिख दिया। तो इसका मतलब मेरा क्या आ गया? 1/2। ठीक है, अब आते हैं हम tan 60 पर। tan 60 क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है 60 के हिसाब से? AD, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम AD। एडजेसेंट क्या है? DC, ये लिख दिया हमने DC। अब AD क्या है मेरा? √3 है। और DC क्या है मेरा? A, तो ये क्या आ गया? A से A कटा तो मेरा क्या आ गया? √3 है। दैट मीन्स tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है, नोटिस करो, जो हमारा साइन 60 है ना, वो हमारा cos 30 था। जो हमारा cos 60 आया है वो मेरा साइन 30 था। कोई बात नहीं, ये सब तो मैं अभी अगली वाली वीडियो में आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगी, जब टेबुलर फॉर्म सिखाऊंगी ना आपको, तब आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम cosec 60 पर। अब cosec 60 यहीं से ही देख के लिख दो, AC अपॉन AD, साइन का उल्टा, यानी 2/√3। ठीक है, अब यहाँ से लिख दो sec 60।
सेक 60 क्या होएगा, ए सी अपॉन डी सी यानी 2/1। फिर लिख दो यहाँ पर कॉट 60, वो क्या होगा, डी सी अपॉन ए डी यानी 1/√3। ठीक है। सो हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के हिसाब से हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ कर ली। ठीक है। अब हमारा बचा एक तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के हिसाब से और 45 डिग्री के हिसाब से। 45 डिग्री का डेरिवेशन अलग है, 30 और 60 का एक ही में हो गया, ऐसे ही 0 और 90 डिग्री का एक ही में होगा। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 45 का सिखाऊंगी और 0 और 90 डिग्री का सिखाऊंगी। ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ कीप राइटिंग इन कमेंट सेक्शन। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।